टॉक्सिक के नाम से ही नसीरुद्दीन शाह इस काल्पनिक कहानी में असहज नजर आते हैं। उनका कहना है कि जब किसी फिल्म का शीर्षक ही जर का संकेत दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज पर असर डालने वाली ताकत है। अगर वही ताकत गैर जिम्मेदार बन जाए तो विरोध जरूरी हो जाता है। इस हिस्से में वे रॉकी की लोकप्रियता को मुद्दा बनाते हुए कहते हैं कि स्टारडम ढाल नहीं हो सकता। बड़ी फिल्म, बड़ा बजट और बड़ा अभिनेता, ये सब तब तक मायने रखते हैं जब तक कंटेंट ईमानदार हो। टॉक्सिक को लेकर उनका पहला आरोप यही है कि फिल्म शोर पैदा कर रही है। सोच नहीं, वे कहते हैं कि अगर कहानी सिर्फ आक्रोश, अराजकता और जहर बेचती है तो उसे कला नहीं कहा जा सकता। यही से विवाद की शुरुआत होती है। मीडिया में चर्चा तेज हो जाती है और फिल्म की रिलीज पर सवाल खड़े होने लगते हैं। दूसरे भाग में नसीरुद्दीन शाह का रुख और सख्त हो जाता है। वे कहते हैं कि अगर टॉक्सिक ने अपनी गलती नहीं मानी तो भारत में इसका रास्ता आसान नहीं होगा। उनके अनुसार बैन कोई लक्ष्य नहीं बल्कि आखिरी विकल्प है, लेकिन जब फिल्म समाज को नुकसान पहुंचाए तब सख्ती मजबूरी बन जाती है। वे सिस्टम पर भी सवाल उठाते हैं। क्या सेंसर सिर्फ औपचारिक मुहर बन गया है? क्या लोकप्रियता के आगे नियम झुक गए हैं? उनका कहना है कि अगर आज टॉक्सिक को रोका नहीं गया तो कल इससे ज्यादा जहरीला कंटेंट आएगा। इस हिस्से में वे यह भी साफ करते हैं कि यह किसी अभिनेता के खिलाफ नहीं बल्कि सोच के खिलाफ लड़ाई है। रॉकी का नाम लेते हुए वे कहते हैं कि अभिनय से पहले जिम्मेदारी आती है। यही बयान विवाद को और गहरा कर देता है। सोशल मीडिया और इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट जाती है। आखिरी भाग में नसीरुद्दीन शाह का इमेजिनरी रिएक्शन निर्णायक रूप ले लेता है। वे कहते हैं कि टॉक्सिक के पास अभी भी मौका है सुधार का, बदलाव का। अगर फिल्म अपनी दिशा बदले, कंटेंट साफ करे और संदेश को जिम्मेदार बनाए तो बातचीत संभव है। लेकिन वे यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि बिना बदलाव के रिलीज एक बड़ी गलती होगी। उनके शब्दों में हर फिल्म चल सकती है लेकिन हर फिल्म चलनी चाहिए, यह जरूरी नहीं। यह भाग सिनेमा के लिए एक बड़े सबक पर खत्म होता है। कला आजाद है लेकिन अंधी नहीं। लोकप्रियता ताकत है लेकिन जवाबदेही उससे बड़ी टॉक्सिक पर उठा। यह काल्पनिक विवाद आने वाली फिल्मों के लिए चेतावनी बन जाता है कि भारत में सिर्फ नाम नहीं, नीयत भी देखी जाती है। इस हिस्से में टॉक्सिक को लेकर विवाद फिल्म से निकलकर पूरी इंडस्ट्री तक फैल जाता है। नसीरुद्दीन शाह का काल्पनिक बयान निर्माताओं, निर्देशकों और सेंसर सिस्टम के लिए सीधा सवाल बन जाता है। वे कहते हैं कि अगर आज टॉक्सिक जैसी फिल्म को सिर्फ कमाई के नाम पर पास कर दिया गया तो कल सिनेमा की नैतिक जमीन ही खत्म हो जाएगी। उनका कहना है कि समस्या सिर्फ एक फिल्म की नहीं है बल्कि उस सोच की है जो दर्शकों को हल्के में लेती है। वे दो टूक कहते हैं कि जब कंटेंट समाज को गुमराह करे तब चुप रहना भी अपराध जैसा होता है। इस बयान के बाद इंडस्ट्री में बेचैनी साफ दिखने लगती है। कुछ लोग इसे सच्चाई बताते हैं तो कुछ इसे जरूरत से ज्यादा सख्ती कहते हैं। नसीरुद्दीन शाह यहां यह भी जोड़ते हैं कि लोकप्रियता कभी भी जिम्मेदारी की जगह नहीं ले सकती। रॉकी जैसे बड़े स्टार की फिल्म से उम्मीद ज्यादा होती है और जब वही उम्मीद टूटे तो सवाल उठना लाजमी है। यही से रिलीज पर संकट और गहरा जाता है। अंतिम भाग में नसीरुद्दीन शाह का काल्पनिक रुख एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचता है। वे कहते हैं कि टॉक्सिक के सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो ईमानदार सुधार या फिर भारत में मुश्किल राह। उनके अनुसार किसी फिल्म को रोकना खुशी की बात नहीं, लेकिन गलत फिल्म को बिना सुधारे छोड़ देना भी स्वीकार्य नहीं। वे साफ करते हैं कि यह लड़ाई रॉकी के खिलाफ नहीं बल्कि उस कंटेंट के खिलाफ है जो समाज में जहर घोलता है। अगर फिल्म अपनी गलती माने, संवाद बदले और जिम्मेदारी दिखाए तो दर्शक भी अपना फैसला बदल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ताकत और स्टारडम दिखाया गया तो नतीजा कठोर होगा। कहानी का अंत एक मजबूत चेतावनी के साथ होता है। भारत में सिनेमा आजाद है लेकिन बेपरवाह नहीं। टॉक्सिक पर उठा यह काल्पनिक विवाद हर फिल्म मेकर के लिए अंतिम संदेश बन जाता है कि यहां सिर्फ नाम नहीं चलता, सोच भी परखी जाती है।